क्या बुरे कर्मों का फल बुरा ही होता है या कर्मों के सिद्धांत किसी और ढंग से काम करता है। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। कर्मों के सिद्धांत कैसे काम करता है यह बेहद ही सब्जेक्टिव टॉपिक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे समीकरण और नियम है जो कि परिस्थिति, व्यक्ति, जन्म, कर्म जैसी कई चीजों पर निर्भर करती है। जरूरी नहीं है कि आज हमने बुरा या अच्छा कर्म किया हो तो हमें आज ही उसका परिणाम देखने को मिले। कर्म जमा होते रहते हैं और हमारे साथ अगले कई जन्मों तक सफर करते हैं। कर्मों के मामलों में इंस्टेंट कुछ नहीं होता, यानी आपको लगता है कि किसी ने आपका दिल दुखाया है या आपको चोट पहुंचाई हो तो उसके कर्म खराब हो गए और इसी जन्म में उसको उसके किए गए कर्मों का फल मिलेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। मशहूर आध्यात्मिक गुरु सुधांशु जी महाराज ने बताया है कि कर्म सिर्फ हमसे ही नहीं जुड़े होते, बल्कि ये समाज और हमारे भाग्य से भी जुड़े होते हैं। मान लीजिए कि अगर आपकी जिंदगी में 40% कर्म मायने रखते हैं तो 40% भाग्य भी मायने रखेगा और 20% समाज के कर्म भी मायने रखेंगे। यानी अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हैं तो समाज को भी अच्छे कर्म करने होंगे, तभी आपकी नियति तय होगी। ऐसे ही अगर आप कोई मुर्गा काट कर खा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि अगले जन्म में वही मुर्गा आपको काट कर अपना बदला लेगा। कर्मों का सिद्धांत ऐसे कार्य नहीं करता है। कर्म फल भले ही इंस्टेंट ना हो, लेकिन वो सामने वाले की एनर्जी पर निर्भर जरूर करता है। यानी आप अगर मंगल कामना का भाव रखते हैं और सामने वाले को पता है कि आप कैसे हैं, फिर भी वो आपके साथ अगर धोखा करता है तो यकीन मानिए उस धोखा करने वाले को इंस्टेंट फल मिलता है। आप भले ही उसके लिए बुरा ना सोचें, लेकिन यूनिवर्स में मौजूद ऊर्जाएं फिर भी आपके हित में काम करने लगती है और ऐसे दुष्ट लोगों को आपसे दूर कर देती है। तो आप सोचेंगे कि ऐसा तो नहीं होता है, जो जिसके भाग्य में लिखा होता है वैसा ही भोगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक बार नारद मुनि भगवान विष्णु से धरती पर मिले। एक बूढ़े पंडित और एक शैतान चोर के बारे में बता रहे थे। दरअसल हुआ यूं कि एक दिन नारद मुनि धरती पर आए और उन्होंने एक अनोखा नजारा देखा कि एक गाय कीचड़ में फंसी है और एक चोर उस गाय को निकालने की जगह उसको सीढ़ी बनाकर उस कीचड़ को पार कर रहा है और आगे जाकर उसे सोने चांदी से भरी एक पोटली भी मिल रही है। वहीं दूसरी ओर एक बूढ़ा पंडित उस गाय को बड़ी मुश्किल से कीचड़ से बाहर निकाल लेता है, लेकिन आगे जाकर वह एक गहरे गड्ढे में गिर जाता है और उसे चोट लग जाती है। इस कर्म के सिद्धांत में नारद मुनि कंफ्यूज हो गए। फिर विष्णु जी से बोले कि प्रभु, ये तो नाइंसाफी है। एक चोर जिसके कर्म बुरे हैं उसे सोने से भरी पोटली मिलती है, दूसरा बूढ़ा पंडित जिसके कर्म अच्छे हैं उसे चोट। आखिर ऐसा क्यों हुआ? फिर विष्णु जी ने चोर और पंडित की नियति नारद मुनि को बताई कि कैसे पंडित के किस्मत में चोट थी और चोर की किस्मत में हीरे जवाहरात से भरा पोटली। लेकिन दोनों के कर्मों ने उनकी किस्मत बदल दी और दोनों के कर्म फल अदला बदली हो गई। तो आप समझ ही चुके होंगे कि कर्मों में कितनी ताकत होती है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्म नहीं बिगाड़ने चाहिए, भले ही उनका कर्म फल कितनी भी देर में ही क्यों ना मिले। अच्छी नीयत के लिए किए गए कर्म कभी खाली नहीं जाते, लेकिन बुरे नीयत से किए गए कर्म एक ना एक दिन किसी न किसी जन्म में जरूर मिलते हैं। तब जो कष्ट और पीड़ा मिलती है वो बहुत ही दर्दनाक होती है। प्रिय मित्रों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।